बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 8 एफएससी पार्ट 1 वेव वाला चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि वेव क्या होती है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड मैटर, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। अब ये वाली डेफिनेशन जो है वो सारा एरिया जो है उसको कवर करेगी। सारा एरिया कवर करने का मतलब ये है कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप ये डेफिनेशन करेंगी, अ वेव इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अ मैकेनिकल वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग मैटर। देखिए, जहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है कि अ मैकेनिज़्म बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन जब हम ये कहेंगे डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड द मैटर, तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये सारे एरिया को कवर करेगी। द नेचर ऑफ वेव जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मैकेनिज़्म है जिसमें एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह वो सेम होगी। अच्छा, इसको अब समझने के लिए एक तो मिसाल ये मैं दे रहा हूँ जो एनिमेशन की शक्ल में इसके ऊपर चल रही है। एनिमेशन की शक्ल में जो चल रही है इसमें आपको वाटर वेव्स जो हैं वो दिखाई जा रही हैं एनिमेशन में। तो इसमें जो भी चीज़ आप देख रहे हैं इसमें जो वाटर है उसको दिखाया जा रहा है, और वाटर जो है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करता है, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ना कि मैटर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसकी एक मिसाल आप ये भी लीजिए कि आपने एक रस्सी का एक सिरा जो है वो बांधा हुआ है, दूसरे सिरे से आपने इसको शेक किया है। जब इसको शेक करेंगे तो इसमें जो है वेव जनरेट होगी, और इसको ये समझने के लिए कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मैटर या इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहे, तो यहाँ पे एक धागा बांध लें। धागा जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन ये अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाएगा। इसके अलावा इसकी जो दूसरी मिसाल है आप वो ये लेना चाहें, यहाँ पे जो क्लियर कट आपने चीज़ बतानी है वो ये है कि एनर्जी ट्रांसफ़र नॉट मैटर ट्रांसफ़र, यानी मैटर जो है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा आप पानी के अंदर अगर कोई चीज़ गिराते हैं, पत्थर गिराया, तो उसकी वेव जो है वो ट्रैवल करके उससे अवे जाएंगी सेंटर पॉइंट से। तो आप देखें कि यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ रखी है इस जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पत्ता पड़ा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो ऊपर नीचे हरकत करेगा, ऊपर नीचे हरकत करेगा, लेकिन अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो वेव है उसकी वेव लेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ से, एम्पलीट्यूड को ए से, और इसकी स्पीड को वी से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी जो इक्वेशन है आप इस तरह से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा, इसमें जो टाइप्स हैं वेव की, वो वेव की 3 टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और मैटर वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? मैकेनिकल वेव्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम। मीडियम कौन सा? सॉलिड भी, लिक्विड भी, या फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है टू प्रोपोगेट, यानी मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए। इसमें आपकी जो टाइप्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में जो मिसालें हैं वो वेव ऑन स्ट्रिंग है या वाटर वेव्स हैं। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर साउंड वेव्स आ जाएंगी। मैकेनिकल वेव को और तरीके से आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? द वेव विच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, यानी उनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने उस मटेरियल मीडियम को बता दिया है, सॉलिड भी हो सकता है,
लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। इसके अलावा द वेव विच प्रोपोगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, उससे जो वेव प्रोपोगेट होती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। देखिए जो मिसाल हमने ली थी रस्सी की, तो इसके अंदर भी यहाँ पे जो रस्सी बांधी थी तो इसमें भी ऑसिलेशन हो रही थी मटेरियल पार्टिकल्स की। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने ली है उसमें भी मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो ऑसिलेट हो रहे थे। तो ये दोनों मिसालें जो थीं इसकी थी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। याद रहे कि हमारी जितनी डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर वो सारी की सारी डिस्कशन होगी हमारी किसके ऊपर, मैकेनिकल वेव्स के ऊपर। लेकिन चूंकि ये इसकी टाइप्स हैं, वेव्स की टाइप्स हैं, इसलिए हम इसको बताएंगे। तो वेव्स की टाइप्स को बताने के लिए हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, EM waves do not require a medium and can propagate through vacuum, कि ये वैक्यूम से पास कर सकती हैं। इसमें जो दूसरी डेफिनेशन है ये भी बड़ी अच्छी और परफेक्ट डेफिनेशन है। जैसे अगर आप ये कहें द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपको यहाँ पे एनिमेशन भी नज़र आ रही है। इस एनिमेशन में हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ऑसिलेट होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर और ट्रैवल कर रहे होते हैं। यानी कि जो ऐसी वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और इनके प्रोपोगेट करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं कि रेडियो वेव्स इसकी मिसाल हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गैमा रेज हैं। इसके अलावा अभी इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है सारा स्पेक्ट्रम भी, इसमें जितनी आपकी वेव, इस वेव की जितनी टाइप्स आ रही हैं। उसके बाद है जी मैटर वेव्स, कि मैटर वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। अच्छा, ये जो वेव्स हैं इनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में हम ये करेंगे, वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल एंड अराइज फ्रॉम द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और ये इसकी जो है वो इक्वेशन है, फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p का। तो लैम्डा वेवलेंथ को जाहिर करता है, h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम है। पार्टिकल्स जो हैं इसमें ख़ास तौर पे जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ जो वेव जो है वो एसोसिएट होती है। इसको अगर आप और तरीके से डिफ़ाइन करना चाहें, द वेव इन विच एनर्जी ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अब देखें यहाँ पे जो जिक्र आ रहा है वो वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का आ रहा है। जैसे कि किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना चक्कर भी मुकम्मल कर रहा है और साथ वेव बनाता हुआ जा रहा है। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स, या फिर इसको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स इन मोशन। आगे फिर हम इसकी एक मिसाल देंगे कि कैसे जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लें, जैसे कि मैं ये कहता हूँ अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अंडर सी कम्युनिकेशन, यानी समंदर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है और डिटेक्शन सिस्टम होता है, जैसे कि सबमरीन्स हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज्ड इन रेडार ट्रैवल जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन वाटर, जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं। लेकिन वेयर एज द हाईली
directional beam of the ultrasonic wave can be made to travel many kilometers। यानी आपके रेडियो वेव्स तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे जाती हैं, अपनी एनर्जी लूज़ कर जाती हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो कई किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। इसकी मिसाल ये है कि रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो रेडियो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एंड अल्ट्रासोनिक्स आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, कैन प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन मैटर and therefore can travel for long distance through water without any loss of energy. The electromagnetic wave travel through matter for very short distance and lose their energy because they are absorbed. इन दोनों में आपने फ़र्क देख लिया कि जो आपकी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं मैटर में, लेकिन आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं मैटर के अंदर, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं। देखिए, उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आपने डेफिनेशन वो वाली देनी है जो कि आपका सारे का सारा एरिया जो है वो कवर करे। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं, इसको अगर आप बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर और शॉर्ट अल्फाज के अंदर डिफ़ाइन करें, वो कुछ यूँ डिफ़ाइन करेंगे, द वेव्स दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, the wave that transfers energy from one point to another without transfer of matter. Waves that transfer energy from one point to another without the transfer of matter. देखिए, जो चीज़ें इसमें समझने वाली हैं वो देखिए कि इसमें द वेव विच ट्रांसफ़र एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी ऐसी वेव जो कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जा रही हो, ऐसी वेव जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जा रही हो, उसको प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ट्रैवलिंग वेव्स। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे समझें कि दो लोग खड़े हुए हैं, इनके हाथ में जो है वो एक रस्सी है और उस रस्सी को क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं। तो शेक करेंगे तो उसमें क्या है, वेव जो है वो पैदा होगी जो कि ट्रैवल करती हुई दूसरी साइड पे जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, कंसीडर टू पर्सन्स होल्डिंग द ऑपोजिट एंड्स ऑफ रोप। ऑपोजिट एंड्स ऑफ रोप जो है उसको इन्होंने पकड़ा हुआ है। सडनली वन पर्सन, ये वाला जो पर्सन है, जर्क टू द रोप, इसको झटका देता है, डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी और ये जो पल्स है मूव करेगी यहाँ से दूसरे शख्स की तरफ। उसके बाद क्या होगा, व्हेन दिस रीचेस द अदर पर्सन, जब दूसरे शख्स के पास ये पहुँचेगी, फिर ये क्या होगा, इट पुशेस हिज हैंड अपवर्ड, ये इसके हैंड को या हाथ को ऊपर की तरफ लेके आएगी। सो द एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टूवर्ड्स द अदर पर्सन। यानी आप दूसरी इसकी देखें, यहाँ पे ये शख्स खड़ा था, जब ये वेव इसके पास पहुँची है तो यहाँ पे आके ये जो वेव है इसके साथ यहाँ पे ट्रैवल करती हुई पहुँच गई। तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो शख्स है इसके हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। इससे क्या होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर्ड। क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है,
एनर्जी एंड मोमेंटम, यहाँ पे देखिए एनर्जी एंड मोमेंटम, ये ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से, इस शख्स से इस शख्स की तरफ। तो ये एग्जांपल है प्रोग्रेसिव वेव की। जर्किंग ऑफ हैंड इज़ इट्स सोर्स, ये वाला इसका सोर्स है, और उसके बाद रोप जो है, ये जो रस्सी है, ये इसका मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स है। तो इसकी दो इकसाम हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। पहली किस्म है इसकी ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं उनको हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, तो इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो क्या हैं? द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यानी कि इसको अगर हम ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करते हैं तो कौन सी वेव्स होंगी? द वेव्स इन विच the particles of medium move perpendicular, मैं इसको परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, लिख नहीं रहा, टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अच्छा, याद रहे कि इसमें जो वाटर वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इसकी मिसालें हैं। इसमें दोबारा देखिए इस डेफिनेशन को, वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन होगी, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो। इसमें जो मिसाल है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स की, या इसकी जो एनिमेशन है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो की शक्ल में दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसमें आप एक लूज स्प्रिंग कॉइल लें, या फिर अगर आपको नहीं मिलती तो बाज़ार से इस तरह की चूड़ियाँ मिल जाती हैं, उसको ये वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लूज स्प्रिंग कॉइल लें फॉर इलस्ट्रेशन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स इन जनरेटिंग वेव्स इन अ मीडियम। तो जब आप इसको मूव करेंगे, इसको एक एंड के ऊपर आपने इस एंड को आपने फिक्स कर दिया, यहाँ से आप इसको मूव करेंगे, तो इसमें ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, इसकी भी आप सिंपल डेफिनेशन जो है उसको करें। सिंपल डेफिनेशन आपकी ये है कि वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का लफ्ज़ था, इस परपेंडिकुलर के लफ्ज़ को हटा के आप पैरेलल का लफ्ज़ जो है उसको लगा लें। तो पैरेलल का लफ्ज़ आप लगाएंगे तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में द वेव्स इन विच the particles of medium move parallel कैसे पैरेलल मूव करेंगे? टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अच्छा, इसमें उसी तरह से मिसाल दे लेनी है आपने कि किस तरह से आप इनमें वेव जो है वो जनरेट कर रहे हैं। देखिए,
the wave in which particle of medium are displaced along the direction of propagation of wave are called longitudinal waves. longitudinal waves की मिसाल अगर आप लेना चाहें तो इसी तरह से कंप्रेशन और रेफेक्शन वगैरह आप शो कर सकते हैं। ये स्प्रिंग है आपका, इसका एक एंड आपने बांधा हुआ है, यहाँ से आप इसको इस तरह करके मूव करेंगे तो एक जगह पे स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा क्लोज होगा, कुछ जगह पे जो है वो इस तरह से कम होगा। तो ये वाली जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये जो वेव्स जनरेट हो रही हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। देखिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें इसको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं कि यहाँ पे आपकी कंप्रेशन जो है वो पैदा हुई। तो इसमें है इफ़ द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज़ मूव्ड बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे आपने इसको मूव किया, बैक एंड फोर्थ मूव किया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग, यानी यही डायरेक्शन है स्प्रिंग, इसके साथ ही दूसरे की तरह ऊपर नीचे नहीं मूव करना। देन द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करिए कि वाई साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर क्यों होती हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि बोथ टाइप ऑफ वेव्स कैन बी सेट अप इन सॉलिड्स, यानी दोनों किस्म की जो वेव्स हैं इनको हम सेट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं सॉलिड्स में। इन फ्लूइड्स हाउएवर ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट, जो आपके फ्लूइड्स हैं उनमें जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आम तौर पे ये होता है वेरी क्विकली एंड यूजली कैन नॉट बी प्रोड्यूस एट ऑल। दैट्स वाई द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। इसमें आपने जो चीज़ आगे देखनी है वो है पीरियोडिक वेव्स की। इसकी डेफिनेशन या एग्जांपल्स बड़ी ज़बरदस्त हैं जो आपने करनी है पीरियोडिक वेव्स की। अच्छा, पीरियोडिक वेव के नाम से आप जाहिर है कि ऐसी वेव्स जो एक ख़ास टाइम पीरियड के ऊपर अपने आप को जनरेट कर रही हैं, एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो वेव्स अपने आप को जनरेट करें वो आपको पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशंस दैट रिपीट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, वेव्स दैट कंसिस्ट that consists of oscillations that repeat at regular time intervals। ये बड़ी सिंपल सी है इसकी डेफिनेशन कि ऐसी वेव जो अपने आप को, या ऐसी वेव जो कि ऐसी ऑसिलेशन के ऊपर मुश्तमिल होती हैं जो अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट कर रही होती हैं, या वेव्स विच आर प्रोड्यूस बाय कॉन्टीन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, कि किसी भी मीडियम के अंदर एक रिदम के साथ ये कॉन्टीन्यूसली आप डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये पीरियोडिक वेव्स हैं। मिसाल के तौर पे पीरियोडिक वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो नेचर के अंदर होती हैं। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो ये है कि ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है, जो कि SHM जनरेट कर रहा है, वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो कैसे, ये देखिए ज़रा कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसको आपने यहाँ पे आपने क्या किया है, ये फिक्स किया हुआ है। ये आपका एक स्प्रिंग है, इसके नीचे आपने कोई भी मैस जो है उसको लटकाया हुआ है। जब आप इसको मूव करेंगे अप एंड डाउन या इसमें कोई एम्पलीट्यूड आएगा तो ये SHM जनरेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM।
जो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स होती हैं इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, द पीरियोडिक वेव्स इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर, द डिस्प्लेसमेंट, द वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट of particles of medium कैसे है, is perpendicular to the direction of motion of waves। उसको हम कहते हैं आर कॉल्ड ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। याद रहे कि इसका वही वाला जो है वो एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसका जो है वो वर्टिकली वाइब्रेट कर सकता है। कैसे, जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो है आपने क्या किया है, यहाँ पे इसको अटैच किया है स्प्रिंग और नीचे इसके कोई मैस जो है वो हैंग किया हुआ है, और इसके हैंगिंग में आप ये कहें कि इसका फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इतना है। इस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो है ये मूव कर सकता है। अच्छा, अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली एंड इट्स वन एंड इज अटैच्ड विद ऑसिलेटिंग मैस। हमने क्या कर दिया कि एक मैस के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच किया। इस स्ट्रिंग को अटैच करके जिस तरह ये मैस जो है वो ऊपर नीचे हरकत करता है, इसी तरह से ये जो स्ट्रिंग है ये भी मूव करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन के साथ अ ट्रांसवर्स वेव इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो जनरेट होगी। वेव अपीयर्स टू बी ट्रेवलिंग ऑन दी स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे नज़र आएगा कि वेव जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यहाँ से शुरू करेगी दूसरी साइड पे जाएगी। अच्छा, इन दिस केस ईच पार्ट ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, कि इस केस में आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग का हर एक हिस्सा जो है वो वाइब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे, एट राइट एंगल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग के राइट एंगल के ऊपर। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन अनदर। पहले ये क्रस्ट थी तो बाद में ये नीचे ट्रफ जो है वो बन जाएगी, यानी क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को रिप्लेस करती जाएंगी। इसमें आपको फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम दिखाएंगे वीडियो की शक्ल में भी कि किस तरह से एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं क्रस्ट और ट्रफ। अच्छा, क्रस्ट क्या होती है? क्रस्ट आपकी द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, मैंने बोल दी है, इसको लिख लें। द पोर्शन ऑफ वेव, वेव का वो पोर्शन, द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल, ये इसका मीन लेवल है, इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्रस्ट कहलाएगा। और ट्रफ क्या है? द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन लेवल, कि ये आपका मीन लेवल है, इससे नीचे जो हिस्सा है ये आपका ट्रफ कहलाएगा। इसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी आसान है। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इन अ क्रेस्ट और ट्रफ, के एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द
पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से ज़्यादा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, अगर इस डेफिनेशन को आप लिखना चाहें। अच्छा, वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स इज नोन एज वन वेवलेंथ, और उस वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ जो है उनका जो फासला है, फॉर एग्जांपल ये क्रस्ट है और एक ये क्रस्ट है, इन दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है, जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, या फिर यहाँ पे आप इसको नोट कर लें तो ये जो है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स, अच्छा ये कहलाएगी वेव लेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड ऑफ वेव क्या है। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव जो है इसको हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि वेव स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, इसको हम कहेंगे कि ये है हमारी स्पीड ऑफ वेव। इसका फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसके साथ ही हम इस जो डिस्कशन है इसको एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमने ये देखना है कि वेव प्रोफाइल क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये क्या चीज़ है।